हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th की नेक्स्ट फॉर्म द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। गाइस, सबसे पहले हम इस वीडियो के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉम का जो टाइटल है वो पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि पॉम किसके बारे में है। द लेबनम टॉप। लेबनम क्या है यहाँ पे? इट इज अ ट्री। ठीक है, लेबनम ट्री होता है गाइस। देखिए, जैसे कि आप साइड में फोटो देख सकते हैं, इस टाइप का येलो कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। जो इसके फ्लावर्स होते हैं और जो इसके सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एक पेड़ होता है लेबनम ट्री। ठीक है, तो टाइटल है अपना द लेबनम टॉप, मीन्स उस पेड़ के टॉप के बारे में बात की गई है। इस फॉर्म में बेसिकली लेबनम ट्री और एक गोल्ड फिंच बर्ड। गोल्ड फिंच बर्ड कैसी? देखिए ऐसी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसी होती है गोल्ड फिंच बर्ड और लेबनम ट्री। ठीक है, इनके बारे में इस फॉर्म में डिस्कस किया गया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में उस लेबनम ट्री के बारे में बात की गई है कि वो किस तरीके का है। ठीक है, द लेबनम टॉप इज साइलेंट। जो वो लेबनम ट्री है उसका जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, काफी शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर आफ्टरनून की बात की गई है, मतलब सितंबर के महीने की बात की गई है, दोपहर की। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। कुछ जो पत्तियां हैं, जो उसके लीव्स हैं उस पेड़ की, देखिए पहले ही वो येलो कलर का था, लेकिन देखिए जब ऑटम का सीजन आता है, सितंबर में ऑटम आता है ना, कि पतझड़ जिसको कहते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है कि जितने भी लीव्स होती है पेड़ों की वो येलोइश होके नीचे गिर जाते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि कुछ लीव्स येलोइश हो गई हैं, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सभी जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, सितंबर का महीना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने लेबनम ट्री के बारे में बात की कि वो किस तरीके का है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल साइलेंट है। उसकी जो लीव्स हैं वो येलोइश होके नीचे गिर गई हैं ऑटम सीजन में। ठीक है, उसके जितने भी सीड्स हैं, लीव्स हैं, नीचे गिर चुके हैं। और सितंबर आफ्टरनून के बारे में बात की गई है। ठीक है, टिल द गोल्डफिंच कम्स। देखिए, ये पेड़ शांत कब तक था? जब तक वो गोल्डफिंच क्या है पे? वो बर्ड, जब तक वो बर्ड वहां पे नहीं आती है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। ये शांत तब तक था जब तक वो गोल्डफिंच नहीं आती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। जैसे ही वो एक टहनी के कोने पे आके बैठती है, अ सडननेस मतलब एकदम से सडननेस हो जाती है, अचानक से ये सब होता है। वो पेड़ बिल्कुल शांत होता है और अचानक से चिड़िया आती है, तो एकदम से स्टार्टलमेंट मीन्स एकदम से स्टार्टल हो जाता है, मीन्स उसमें जान आ जाती है एक तरीके से। उस पेड़ में जो एकदम बिल्कुल शांत पेड़ था अभी तक, अब उसमें एकदम से जान आ जाती है। ठीक है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। देखिए, बिल्कुल स्लीक एज अ लिजर्ड मतलब बिल्कुल ऐसे जल्दी से, जैसे हमारे रूम में लिजर्ड आ जाती है, छिपकली आ जाती है, तो हमें पता नहीं चलता, वो बिल्कुल जल्दी जल्दी और बिल्कुल बिना आवाज की आ जाती है। तो उसी तरीके से जो हमारी ये है गोल्डफिंच बर्ड, ये ऐसी आई एंड अलर्ट, वो बिल्कुल अलर्ट थी एंड अब्रप्ट, बिल्कुल लेकिन से सब कुछ हो गया, बिल्कुल पेड़ शांत था और अचानक से वो ऐसे आई। ठीक है, शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। वो उस पेड़ के और अंदर घुसती है, मतलब जहाँ पे उसने अपना घोंसला बना रखा था वो उसके पास जाती है, उसमें जाती है। एंड द मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पे मशीन किस चीज को बोला गया है? उस ट्री को, कि जो ये ट्री है ये मशीन स्टार्ट्स अप, मीन्स यहाँ अब इसमें कुछ ना कुछ हलचल है। ठीक है, कुछ ना कुछ चहल पहल है। जैसे वो चिड़िया लेके अपना अपने जो घोंसले में उसके बच्चे हैं उनके लिए खाना लेके आई है, तो वो भी वहां पे चहचहाने लगते हैं, चिरपिंग करने लगते हैं, और इधर से चिड़िया आवाज कर रहे हैं, उधर से वो कर रहे हैं, और कुछ जो चिड़िया के जो पंख है उनकी फ्लैपिंग की आवाज आ रही है। ठीक है, ऑफ ट्विटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। देखिए, यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है कि जैसे चिड़िया आती है, वो जो बच्चे हैं वो अपनी मदर को देख के चींची चींची करते हैं, जैसे वो उनको फीड कर रही है तो वो आवाज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, जो उनकी फ्लैपिंग की आवाज है विंग्स की, वो सब उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स।
जो पूरा पेड़ है वो एकदम से ट्रैवल करता है, मतलब कांप उठता है, मीन्स यू नो एकदम से उसमें जान आ जाती है, एंड थ्रिल्स, वो एकदम थ्रिल फील करता है, ठीक है। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। देखिए यहाँ पे इंजन किसको बोला गया है फैमिली का, उस गोल्डफिंच बर्ड को, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़े से टेक्निकल टर्म्स यूज कर रखे हैं, लाइक यू नो मशीन, सार्ट्स ऑफ मशीन किसको बोला है, पेड़ को, इंजन जो चिड़िया है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, उसको उसकी फैमिली का इंजन बोला गया है। जैसे हमारी गाड़ी में इंजन होता है उसी से चलती है, मेन वही होता है, ठीक है। तो उसका भी जो परिवार, उसकी जो फैमिली है, उसकी वो गोल्डफिंच बर्ड उसके इंजन है, उसी से पूरा परिवार चल रहा है, ठीक है। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लैट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वो उसको पूरा फुल करते थे, स्टॉक्स भी वही कि उसको पूरा फीड करना, जैसे अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, ये भी टेक्निकल टर्म है। देन फ्लैट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर अपना उनको पूरा खिला पिला के, उनका पेट भर खाना खिला के, देन फ्लैट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर वो उड़ जाती है, ठीक है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। देखिए यहाँ पे क्या बताया है हमारे पोएट ने कि देखो हमारे जो गोल्डफिंच बर्ड है वो भी येलो कलर की, एंड हमारा जो लेबनम ट्री है वो भी येलो कलर का, लेकिन जब वो उसकी लीव्स से जब वो बाहर आती है तो क्या होता है, शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। आइडेंटिटी मास्क क्या है, यहाँ पे उसका जो फेस है उसके यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्ट्रैप है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है कि वो अपनी आइडेंटिटी मास्क है उसको, वो उससे हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ इन पत्तियों में कहीं पे ये भी बैठी हुई थी, ठीक है। देन व्हेन एरे डेलिकेट rustle chirrup whisperings she launches away towards the infinity and the laburnum subsides to empty. देन व्हेन एरे डेलिकेट rustle chirrup whisperings, जब वो अपना पूरा काम निपटा के वहाँ पे उनको खाना वाना खिला पिला के जो वहाँ से उड़ती है, विस्पर करते हुए, चिरपिंग, वो चहचहाते हुए, वहाँ से उसकी फ्लैपिंग की आवाज़ आ रही है, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, वो वहाँ से लॉन्च, देखिए लॉन्च वहीं से दोबारा से टेक्निकल टर्म है, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वो वहाँ से उड़ चलती है। इन्फिनिटी क्या बताया गया है यहाँ पे, हमारे आसमान को बताया गया है, ठीक है। एंड द लेबनम टॉप सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर से वो लेबनम टॉप वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि जैसे वो चिड़िया आई थी तभी, जब वो गोल्डफिंच बर्ड आई थी तभी उसमें यू नो मूवमेंट हुई थी, लेकिन अब वो दोबारा से वापस चली गई है, तो दोबारा से वो जो पेड़ है वो वैसा का वैसा शांत हो गया है, ठीक है। तो इस फॉर्म में बेसिकली देखिए, दोबारा से थोड़ा सा मोटा मोटा बताती हूँ, लेबनम टॉप के बारे में बात की गई है और गोल्डफिंच बर्ड के बारे में, कि जैसे पहले वो जो लेबनम ट्री था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे गोल्डफिंच बर्ड अपना खाना लेके आती है अपने बच्चों के लिए, वो जैसे उस पेड़ के अंदर आती है एकदम से उस पेड़ में मूवमेंट हो जाती है, उस पेड़ में जैसे चहल पहल हो जाती है, ठीक है। देन वो अपने बच्चों को खाना वाना खिला पिला के जैसे वो वापस उड़ के चली जाती है, तो दोबारा से वो पेड़ वैसा का वैसा शांत हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर्म के फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइसेस की। फर्स्ट पे है अलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार, वेयर देयर इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड और सेम अल्फाबेट, ठीक है। तो ट्री ट्रेम्बल्स, टी यहाँ पे टी अल्फाबेट की रिपीटेशन हो रही है, मैंने एक बता दी है, बाकी आप लोग मुझे खुद फाइंड आउट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अलिटरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होता है, व्हेन वी डू कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स लाइक या फिर एज, जब हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स, या तो लाइक या फिर एज, तो यहाँ पे किसके बीच में कंपैरिजन किया गया था, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे लिजर्ड के साथ कंपैरिजन किया गया है हमारी गोल्डफिंच बर्ड का, कि जैसे लिजर्ड बिना आवाज के जल्दी से आ जाती है, ऐसे ही हमारी गोल्डफिंच बर्ड भी ऐसे ही बिना आवाज के जल्दी से यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाफर, रूपक अलंकार, इसमें भी कंपैरिजन होगा दो चीजों के बीच में, बट विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। देखिए सिमिली में हम लाइक या फिर एज का यूज करेंगे, मेटाफर में यूज नहीं करेंगे, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, जो हमारी बर्ड है गोल्डफिंच बर्ड, उसको डायरेक्टली इंजन बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।